नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं फोकस भारत। 28 मार्च को म्यांमार में आए भीषण भूकंप से अब तक 2900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वह 4600 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। दरअसल भूकंप के 5 दिन बाद एक शख्स मलबे से जिंदा निकाला गया। एक तरफ जहां रेस्क्यू के दौरान टीमों को सिर्फ मलबों से शव ही शव बरामद हो रहे थे, तो ऐसे में 5 दिन बाद मलबे से किसी शख्स का जिंदा निकलना यकीनन हैरान करने से कम नहीं है। दरअसल बुधवार को म्यांमार के एक होटल के मलबे से एक शख्स को जिंदा रेस्क्यू किया गया। 26 साल का शख्स मलबों के नीचे दबा था, जिसे म्यांमार और तुर्की के बचाव कर्मियों ने मिलकर निकाला। इससे पहले मंगलवार को भी रेस्क्यू टीम ने 63 साल की एक महिला को मलबे से जिंदा निकाला था। ये महिला 91 घंटे तक इस इमारत के मलबे के नीचे दबी थी। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 5 दिनों के बाद किसी शख्स का मलबे से जिंदा निकलना संभव है। अब इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है, ये भी समझिए। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 72 घंटे बाद यानी 3 दिन के बाद मलबे में जीवित बचे लोगों के मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। किसी भी आपदा के बाद ज्यादातर रेस्क्यू के काम 24 घंटे के भीतर किए जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसके बाद हर दिन फंसे लोगों के जिंदा बचने की संभावना कम हो जाती है। आपदा के दौरान ज्यादातर लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। गिरते पत्थरों और दूसरे तरीके से मलबों में दबने से उन्हें काफी चोट आती है। इसके बाद बिना खाना पीना के जिंदगी को बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में भी भूकंप में जिंदा बचे रहना, इसके पीछे बहुत सी वजह है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के भूगोलविद विक्टर साइन ने बात करते हुए कहा कि अगर कोई किसी ऐसी जगह पर फंसा है जहां मलबा नहीं है, तो उसके बचने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वो चोटिल नहीं हो तो लंबे समय तक रेस्क्यू का इंतजार कर सकता है। डेस्क मजबूत बेड के अंदर छिपे लोग लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। विशेषज्ञ ऐसी जगहों को जिंदा रखने योग्य खाली स्थान कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जापान में 2011 में भयंकर भूकंप और सुनामी के बाद एक युवा लड़का और उसकी 80 साल की दादी को 9 दिन बाद रेस्क्यू किया गया था। भूकंप के दौरान उनका घर ढह गया, जिसमें दोनों दब गए थे। इससे पहले हैती में भूकंप आया था, जिसमें 2,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में भूकंप के मलबे से 15 दिनों बाद एक 16 साल के लड़के को जिंदा रेस्क्यू किया गया। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो ये बयां करने के लिए काफी हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां इंसान के जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाती है।